यूपी में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने सिविल विवादों को तेजी से आपराधिक मामलों में बदलने को लेकर यूपी पुलिस को खूब सुनाया। कोर्ट ने इसे कानून के शासन का पूरी तरह उल्लंघन करार दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा कि यूपी में जो हो रहा है वो सरासर गलत है। कोर्ट ने डीजीपी और जांच अफसर को भी तलब करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही यह भी कहा है कि ऐसा मामला सामने आने पर पुलिस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी में कानून का शासन धाराशायी हो गया है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने रोजाना सिविल मुकदमों को आपराधिक मामलों में बदलने के सिस्टम के रवैये पर सख्त टिप्पणी की है। इसके साथ ही कोर्ट ने आगे से ऐसा मामला सामने आने पर पुलिस पर भी जुर्माना लगाने की वार्निंग दी है। पिछले साल दिसंबर में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल विवादों को आपराधिक मामलों के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ लगातार सिविल विवाद को आपराधिक विवाद में बदला जा रहा है। यह गलत प्रथा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा, सिर्फ पैसे नहीं देने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। आगे से इस तरह के किसी भी मामले के आने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि यह चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। यह अजीब है कि यूपी में आए दिन हो रहा है। वकील भूल गए हैं कि सिविल अधिकार क्षेत्र भी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जिस मामले की सुनवाई चल रही थी उसमें याचिकाकर्ता ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की गुजारिश की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथ की पीठ कर रही थी। बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मामला भी चल रहा था, लेकिन उस पर विश्वासघात, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के आरोप लगे थे। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। आप सुनिए अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इस साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे, ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था। पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे। जान चली गई बाद में, हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप। जब सवाल खड़े हुए, जवाब नहीं दे पाए, तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था।